17 से भाग देकर पता लगाइए कि एक्चुअली में रिमाइंडर है कितना। देखिए जो सिंबल दिया है यहाँ पे प्लस प्लस माइनस माइनस भी हो सकता है, गुना भी हो सकता है, भाग भी हो सकता है। 2 अंक है तो लास्ट के 2 अंक को ही भाग देंगे। 51 माइनस 1 आएगा रिमाइंडर, 51 माइनस के 3 आएगा रिमाइंडर, 51 प्लस के 1 आएगा रिमाइंडर। हेलो फ्रेंड्स, गजब मैथ पर आपका स्वागत है। दिस इज सागर कुमार। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग? बहुत ही बढ़िया होंगे आशा करता हूं। तो आप लोग नहा धोवा के तैयार हैं क्लास देखने के लिए? हाँ भाई, तो आज हम सीखेंगे रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय। तो शेषफल प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है एग्जाम के बेसिस पर। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। पहले इस एक्सरसाइज का मैं बेसिक बताऊंगा, कंसेप्ट बताऊंगा, उसके बाद कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो बने रहिएगा वीडियो का अंत तक, बहुत मज़ा आने वाला है। समझ गए होंगे मेरी बातें? तो आइए शुरू करते हैं इस क्लास को। फ्रेंड्स बोर्ड पर ध्यान से देखिएगा। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 25 और भाग किससे लगाते हैं? 7 से। क्लियर? देखिए 7 से भाग देंगे 25 में तो 3 बार में जाएगा, 7 त्रिका 21 बनेगा, माइनस करेंगे तो प्लस के 4। यस या नहीं बातें समझ में आई? ये बचपन की बात है भैया, क्लास 1 में ही सीखा है हमने। भूल गए क्लास 1 की बातें? क्लास 1 की बातें या बचपन की बातें कोई नहीं भूलता है। बचपन का प्यार और बचपन की बातें कोई नहीं भूल सकता। यस या नो क्लियर होगा? लेकिन हम नए नए जवान हुए तो कुछ नया सीखेंगे ना। गजब मैथ पर आए हैं तो कुछ नया सीखिए। क्या नया है समझिएगा। हमने तो इस तरह भाग दिया, बचपन की बातें, लेकिन नया जवान हुए हैं तो नया सीखिए। 25 में अगर मैं 7 से इस तरह भाग दूं, कैसे? एक कदम हमने पीछे आए, मतलब 25 से 21 कम है। अब एक कदम आगे चलते हैं, 7 चौके 28, 4 में जाते हैं तो यहाँ पे 28 बनेगा, माइनस करूंगा तब कितना होगा? माइनस के 3 होगा। यस या नो बातें समझ में आई? मतलब यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी नंबर और किसी नंबर में हम भाग देते हैं तो एक आएगा पॉजिटिव रिमाइंडर, एक आएगा निगेटिव रिमाइंडर। यस या नो क्लियर होगी? जैसे यहाँ पे पॉजिटिव रिमाइंडर आ गया, एक निगेटिव रिमाइंडर आ गया। यस या नो? पहले रिमाइंडर पहचाना सीख जाइए, उसके बाद तो क्वेश्चन पर आप तहलका मचा देंगे। जैसे यहाँ पर हमने लिखा 9 से भाग लगाते हैं 37 में। क्लियर? तो देखिए कैसे होगा। 9 से भाग दीजिए 37 में तो कितनी बार में जाएगा? 9 चौक 36, 4 बार में। 36 लिखेंगे, माइनस करेंगे प्लस के 1। यस या नो? बचपन की बात है, लेकिन नए नए जवान हुए तो नया सीखिए। क्या है नया? अगर 9 से भाग दूँ हम 37 में, इस तरह आगे जाते हैं, एक कदम आगे चलना है मात्र स्वच्छता की ओर। आप एक कदम गए तो यहाँ भी एक कदम बढ़ जाते हैं। 9 पचे 45, 45 बनेगा। अगर यहाँ पे माइनस कर दूँ, शायद माइनस करूँगा तो कितना होगा? माइनस के 8। यस या नो? यहाँ से सीखा क्या? एक पॉजिटिव रिमाइंडर, एक निगेटिव रिमाइंडर। क्लियर? पहचान लेंगे। जैसे एक और नंबर लेते हैं, जैसे हमने लिखा 55 भाग्य दे रहे हैं किससे? 7 से। तो देखिए कितना होगा? 7 7 से 49, 49 7 बार में गया, 49 करेंगे, माइनस करेंगे प्लस के 6 आएगा। यस या नो? फिर एक कदम आगे जाते हैं, 55 में भाग देते हैं तो कितना होगा? 7 से 49, 7 बन गए। लेकिन आगे जाएंगे, 7 8 56, एक कदम आगे चलना है, मात्र एक कदम। 7 8 56 बनेगा, माइनस करेंगे तो माइनस के 1 आ जाएगा। क्लियर? पहचान गए होंगे रिमाइंडर पॉजिटिव, एक रिमाइंडर निगेटिव। ये पहचान गए, बस क्वेश्चन आप विद इन सेकंड में नहीं उड़ाएंगे तो मेरा आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्लियर होगा? अब मजा रहे तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर बनता है। फ्रेंड्स यहाँ समझिएगा, हमने लिखा यहाँ पर 23 गुने 34 और बोला इसको 9 से भाग देकर बताइए कि रिमाइंडर होगा कितना, शेषफल कितना होगा। तो सभी लड़के क्या करेंगे? पहले ये दोनों को चिपकाएंगे, मतलब गुना करेंगे, उसके बाद उसमें 9 से भाग देंगे, तब रिमाइंडर प्राप्त होगा। तब बहुत बड़ा मेथड हो जाएगा, आप तब तक बोर हो जाएंगे। वैसा नहीं करना है। हमने बेसिक में क्या बताया, उसी मेथड का प्रयोग करेंगे, विद इन सेकंड में निकलेगा। क्या करते हैं? 23 में 9 से भाग दीजिए, 9 दूना का 18, 23 में से 18 जाएगा, प्लस के 5 आ जाएगा रिमाइंडर। यस या नो? क्लियर हो रही? आगे बढ़े। फिर 34 में भाग दीजिए 9 से, तो 9 3 27, 34 में 27 जाएगा, प्लस के 7, ये हो गया हमारा रिमाइंडर। क्लियर? अब देखिए ये प्लस 7 है, 7। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है? गुना का सिंबल है, तो दोनों रिमाइंडर को गुना करिए। 7 पचे 35 बनेगा, अब बट्टे में 9। क्लियर? देखिए ये 9 क्या है? डिवाइजर है, ऊपर वाला रिमाइंडर है। तो जो रिमाइंडर होता है वो डिवाइजर से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो गया? डिवाइजर से बड़ा हो गया है। क्लियर होगी? ये बातें आपको पता होगी, कंसेप्ट ये पता होगा। जो रिमाइंडर होता है डिवाइजर से छोटा होना चाहिए, लेकिन ये बड़ा हो गया है। लेकिन तो छोटा करना होता है, क्या करेंगे? फिर से भाग देंगे। तो 35 में 9 से भाग दीजिए, 9 3 27, अब 35 में 27 जाएगा, प्लस के 8 आ गया हमारा रिमाइंडर प्राप्त। देखिए डिवाइजर से रिमाइंडर छोटा आ गया, तो ये हो गया रिमाइंडर हमारा 8। क्लियर होगी मेरी बातें? पच रही है? इस तरह कितना भी बड़ा अंक दिया होगा फटफट निकाल लेंगे आप। देखिए ये तो प्लस वाला है, माइनस लेकर समझाता हूँ। जैसे 23 गुने 34 भागा 9 से, एक कदम पीछे चले हैं हम, एक कदम आगे चलेंगे।
29 27 जाएंगे, 3 बार में 27 माइनस करेंगे तो माइनस के 4, यस या नो, क्लियर होगा। फिर जाएंगे 29 को 36, 36 में से 34 करेंगे माइनस का 2 आएगा, यस या नो। ये दोनों रिमाइंडर आ गए, गुना का सिंबल है तो दोनों रिमाइंडर का गुना करिए, 4 दूना का 8, माइनस माइनस प्लस, डायरेक्ट आ गया रिमाइंडर हमारा 8, क्लियर होगा मेरी बातें, समझ में आ रही। देख रहे विद इन सेकंड में निकाल लिया माइनस वाले से, यही तो सिखाने चाह रहा हूँ मैं, विद इन सेकंड में निकाल लेंगे फटाक से। कोई दिक्कत दुख दर्द परेशानी हो रही है तो बताइए हमें खुलकर। एक लड़का या दौड़ते दौड़ते आप पूछा सर क्या हम एक प्लस और एक माइनस ले सकते हैं? एकदम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे यहाँ पे हमने लिखा 23 गुने 34, इसको 9 से भाग देना है, क्लियर, 9 से। तो आप एक प्लस लेते हैं एक माइनस लेते हैं, तो एक कदम आगे चलते हैं, 29 27 माइनस करेंगे तो कितना आएगा प्लस के 4, प्लस 4 आया था, क्लियर है। फिर इसमें भाग दीजिए, एक कदम कम यानी कितना होगा 29 27 माइनस करेंगे तो प्लस के 7, यस या नो, ये रिमाइंडर प्राप्त होगा। गुना का सिंबल है तो दोनों गुना करिए, 7 चौके 28 बनेगा, क्लियर, माइनस में प्लस माइनस माइनस, अब बट्टे में 9, क्लियर होगा। ये बातें समझ आई। यहाँ पे माइनस को थोड़ा देर छोड़ देना है, ढक देना है। अब भाग दीजिए, क्योंकि डिवाइडर छोटा है रिमाइंडर बड़ा है डिवाइडर से, डिवाइडर तो छोटा है ना, तो इसको छोटा करना ही पड़ेगा ना रिमाइंडर को, वे वाला मेथड बनाएंगे। तो 9 से भाग दीजिए, 29 27 1 आएगा, यस या नो, 1 आया, माइनस करें तो अब पहले से माइनस है तो माइनस लगा देंगे, और जो डिवाइडर रहेगा जो डिवाइडर उसको जोड़ देना है बस। तो माइनस करें कितना होगा 8 आ गया। ये इस प्लस और एक माइनस लेंगे तब भी रिमाइंडर आएगा 8 ही, खाली माइनस माइनस लेंगे तब भी 8 आएगा, प्लस प्लस लेंगे तब भी 8 आएगा, कोई दिक्कत दर्द नहीं हो रही होगी, मुझे पता है, क्लियर हो गया। ये कंसेप्ट समझ लिया। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखिए कैसे आप करेंगे, विद इन सेकंड में उड़ाएंगे। फ्रेंड्स आपके सामने क्वेश्चन मौजूद है, इतनी बड़ी संख्या दे रखा है और बोला इस संख्या 5 से भाग देकर बताइए शेषफल कितना होगा, रिमाइंडर कितना होगा, रिमाइंडर पूछा गया है। तो हमने आपको बेसिक बता रखा है, आप विद इन सेकंड में निकाल लेंगे। लेकिन पहले क्वेश्चन उतारते हैं। 127 गुने 139 गुने 12 653 79 18 6 769, ये है नंबर। और इसमें दिया गया 5 से भाग देने को, 5 से भाग देना है और पता करना है रिमाइंडर कितना होगा। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग आपको बताया किसी भी संख्या में अगर हम भाग देते हैं तो एक पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा, एक निगेटिव रिमाइंडर आएगा। ये बातें पता हो गई, बस क्लियर होगा। देखिए अब 127 में 5 से भाग लगाइए, तो भाग लगाना ही बड़ी दिक्कत है। तो यहाँ पर चेक करिए कितना नंबर है, एगो नंबर है, मतलब 1 डिजिट है, एक अंक है, तो लास्ट के एक ही अंक को भाग देंगे, सिर्फ 7 को। तो 5 से 7 को भाग लगाइए, 5 एकम 5, रिमाइंडर कितना आएगा +2, क्लियर होगा। आप निगेटिव रिमाइंडर ले सकते हैं, 5 से 5 दूना 10 माइनस के 3 आ सकता है, ये भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत दर्द नहीं होगी, कोई भी नंबर ले सकते हैं, आप आज़ाद हैं, क्लियर होगा। अब 5 से भाग दीजिए किसमें 139 में, लेकिन भाग पूरा का नहीं देना है, सिर्फ लास्ट वाले नंबर को, एक अंक है तो एक अंक को 5 से भाग देते हैं। 5 से कम 5, रिमाइंडर कितना आएगा, 5 से कम 5, रिमाइंडर आएगा 4, लेकिन 4 नहीं, हम चलते हैं 5 दूना का 10 माइनस के 1 आ गया, क्लियर। 5 दूना का 10, 10 में से 9 जाएगा, माइनस का 1 रिमाइंडर, यस या नो। जितना यहाँ पे कम अंक रखेंगे उतना ही फायदा है आपको, इसीलिए समझ गए होंगे। अब यहाँ पे कितना है भैया, लास्ट के 3 है, 5 से भाग लगी है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 5 का 5 माइनस का 2 होगा, यस या नो, क्लियर। फिर से 5 देंगे तब माइनस का कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा, यस या नो। फिर इसमें भाग देंगे माइनस का 1 आएगा, क्लियर, समझ गए होंगे, क्लियर होगा। अब करते हैं गुना, गुना का सिंबल है, सबको गुना करिए रिमाइंडर को, माइनस माइनस प्लस, 1 एकम 1, फिर 1 से गुना करें माइनस को 2, -2 इसमें गुना +2 होगा, +2 इसमें गुना करते ++2 4 हो जाएगा, मतलब 4 अब बट्टे में 5। ये क्या है, ऊपर वाला रिमाइंडर नीचे वाला डिवाइजर, तो हमारा रिमाइंडर आ गया 4, करेक्ट आंसर, क्लियर हो गई। दुख दर्द परेशानी हो रही है तो बताइए हमें खुलकर। आपके सामने एक और क्वेश्चन मौजूद है और ये सभी संख्याएं प्लस में दे रखा है और बोले 17 से भाग देकर पता लगाइए कि एक्चुअली में रिमाइंडर है कितना। देखिए जो सिंबल दिया है यहाँ पे प्लस प्लस माइनस माइनस भी हो सकता है, गुना भी हो सकता है, भाग भी हो सकता है, कोई टेंशन नहीं होगी, उसी बेसिक का प्रयोग करेंगे, क्लियर होगा। तो क्वेश्चन उतारते हैं 17 50 17 48 17 52 70 + 35, यह है क्वेश्चन। अगला 17 से भाग देकर पता लगाइए कि रिमाइंडर है कितना। तो समझिएगा यहाँ पर कितने अंक है, 2 अंक है, तो लास्ट के 2 अंक को ही भाग देंगे, पूरा को नहीं देना है, इससे परेशानी हो जाएगी, दुख होगा, दर्द होगा, क्लियर होगा। आप पूरा को भी दे सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो, लेकिन एग्जाम हॉल में तो टाइम होता नहीं है, तो लास्ट के 2 अंक को ही भाग देंगे, क्लियर। तो 17 से भाग दीजिए, 17 × 51 माइनस के 1 आएगा रिमाइंडर, 17 × 51 माइनस के 3 आएगा रिमाइंडर, क्लियर। 17 × 51 प्लस के 1 आएगा रिमाइंडर,
क्लियर। 17 चौका 68 प्लस का 2 आएगा रिमाइंडर। 17 दूना 34 प्लस का 1 आएगा रिमाइंडर। क्लियर होगा कि आपको भाग देने में परेशानी नहीं हो रही होगी। देखिए प्लस प्लस है तो रखते हैं, -1 होगा, इसको रखा -1, प्लस माइनस -3, प्लस 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 1, प्लस 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 2, प्लस 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 1। क्लियर, बट्टे में 17। अब देखिए समझिएगा, यहाँ 2 और 1 कितना होगा +3, यहाँ पर -3 है तो ये दोनों कट जाएंगे, यस या नो। यहाँ +1 है और प्लस -1 है ये भी कट जाएंगे, बचेगा कितना 0 और नीचे 17, यानी हमारा 0 करेक्ट आंसर, यही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। क्लियर होगी, समझ गए होंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं एकदम खतरनाक अपर लेवल का। फ्रेंड्स आपके सामने नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन मौजूद है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है अंतिम 2 डिजिट निकाल को आता है, 2 अंक कितना होगा, 2 अंक निकालना है। तो इस तरह क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है समझिएगा ध्यान से। पहले क्वेश्चन उतारते हैं 173, 192, 99, 96, ये क्वेश्चन है। अब पूछा है अंतिम 2 डिजिट निकाल के बताइए। देखिए समझिएगा ध्यान से, अंतिम 2 अंक निकालना है, लास्ट को 2 डिजिट। तो जब भी 2 डिजिट की बात करें तो 100 से भाग देंगे जो संख्या दिया रहेगा। अगर 3 डिजिट बोले तो लास्ट में संख्या में उसमें 1000 से भाग देंगे। 4 डिजिट बोले तो 10,000 से भाग देंगे, मतलब जितना पूछेगा उतना 0 ऐड करते चले जाएंगे। क्लियर, तो इस संख्या में किससे भाग देंगे 100 से, कितने से 100 से। 2 डिजिट पूछा है तो 2 को 0 1 पर है। क्लियर, तो 100 से। 3 डिजिट पूछेगा तो 1000 से। 4 पूछेगा तो एक और 0 बढ़ा देंगे। 5 पूछेगा तो एक और 0 बढ़ा देंगे। क्लियर होगा, समझ गए होंगे। अब समझिए क्या करते हैं, इसको भाग देते हैं। यहाँ पर कितने अंक है 3 अंक है, इसमें 2 अंक है तो इसको बराबर कर लेते हैं, तब भाग देने में आसानी हो जाएगी। काट लेते हैं पहले इसको, 25 से काटिए, 25 चौके 6, 24 चौके 96। क्लियर होगा, देखो 2 डिजिट हो गया, ये भी 2 डिजिट, अब भाग देने में आसानी हो जाएगी। करिए इसको भाग, 2 अंक है तो लास्ट के 2 ही अंक को भाग देना है। क्लियर है, लास्ट के 2 अंक को ही समझ होंगे। 25 से भाग लगाइए, 25 3 75 माइनस का 2 आएगा। क्लियर, फिर इसमें 25 चौके 100 तो कितना होगा -8 होगा। 25 से करेंगे 25 चौके 100 -1, 25 से कम 25 -1 होगा। क्लियर, गुना कर लीजिए, गुना 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 है तो -1 गुना करें तो प्लस के 1 होगा, +1 गुना करें -8, 8 गुना का 16, यानी कितना होगा भैया 16 बट्टे में 25। यस या नो, हमारा क्या होगा 16 रिमाइंडर करेक्ट आंसर। आपके सामने एक और क्वेश्चन है, 17 की पावर 200 को 18 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा, यही निकालना है। एकदम हलवा क्वेश्चन है, समझिएगा। 17 की पावर कितना है 200 है, अब बोला इसको 18 से विभाजित कर पता लगाइए रिमाइंडर एक्चुअली में है कितना। तो 18 से भाग दीजिए 17 को, एक बार में जाएगा, रिमाइंडर बचेगा -1, अब पावर में 200 बट्टे में 18। तो कोई भी नंबर अगर माइनस में कोई नंबर है और उसका पावर इवन नंबर है तो उसको हल करेंगे तो किस में आएगा, प्लस में ही आएगा, मतलब प्लस के 1 हो जाएगा, अब पावर में 200, अब बट्टे में 18। तो 1 का पावर 200 1 होगा, बट्टे में 18, यानी 1 हमारा रिमाइंडर हो गया, यही हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर, समझ गए होंगे। फ्रेंड्स अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत फायदेमंद होगा आपके लिए। नए नए वीडियो आते रहेंगे मज़ेदार, देखते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।